बारकान में आज सुबह मिलने वाली 3 लाशों के हमरा लवाकिन यहाँ सफ़र करते हुए क्वेटा पहुँच चुके हैं। इसको वज़ीर-ए-आला सेक्रेटरीट क्वेटा कहते हैं। ये रास्ता लाशें रख करके बंद किया गया है। इस कहानी की बैकग्राउंड ज़रा ये है कि एक सूबाई वज़ीर जो मौजूदा काबीना का हिस्सा है, उस पर इन्हीं लाशों में से एक खातून ने इल्ज़ाम आयद किया था कि उनको अगवा किया गया है और उनको कत्ल किया जाएगा। लेकिन उस वक्त ना हुकूमत जागी, ना सरकार जागा, ना किसी ने इस बात को महसूस किया। आज सुबह ये अफसोसनाक खबर सुनने को मिली। अब इखलाकी माशरों में जहाँ पे अक़दार होते हैं, वहाँ पर जब किसी पर इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो वो अपने आप को तमाम तरह हुकूमती ओहदों से ख़ुद को अलग कर देता है। लेकिन यहाँ पर आप हटदर्मी दे के बजाय वज़ीर को काबीना से अलग किया जाए। GIT बनाई गई है जो कि एक मनपसंद, उसमें से आधे वो लोग शामिल है जिन पर 100 दफ़ा सेक्शन गालिबन 104 के तहत उनको शामिल तफ्तीश इनके कत्ल में किया जाना चाहिए। वहाँ का डिप्टी कमिश्नर, वहाँ का DPO, वहाँ का DIG शामिल है, उनको शामिल किया गया। उसमें किसी भी ऐसे गैर जानिबदार जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो या मुल्क के किसी और इंटेलिजेंस इदारे के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। ये लाशें आ गई हैं यहाँ पर। इस वक्त जो लवाकिन है वो एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं यहाँ पर इस हुक्मरान से, जो कि जिनके मुतालिक ये मशहूर है कि वो रात को जाग जाते हैं। आज पता नहीं बड़े मुश्किलात के बाद उनको जगाया गया है, लेकिन उनका ज़मीर जगाना बाकी है। ये जो नौजवानों और ख़वातीन की लाश पड़ी हुई है, इसकी तस्वीर देखकर यकीनन हर ज़ी शौर शख्स जो है वो दर्द महसूस करता होगा और वो ये बात महसूस करता होगा कि खुदा न करे आवाज़ों की इतना कहत हो गया बलूचिस्तान में कि किसी रोज़ हम भी यहाँ ऐसे ना पड़े हों इन बासर अफराद की जानिब से, जिनका काम ही कहीं पे हाथ चूमना तो कहीं पे हाथ तोड़ना है। वो जो हाथ चूमते हैं, वो चूमने वाले हाथों ने इनको इतना बासर बना दिया है कि आज ये हज़रत इंसान को कुछ समझने के काबिल ही नहीं समझते। यही इसकी मिसाल ये मयतें, ये लाशें पड़ी हुई है। यहाँ लवाकिन से बात करते हैं कि वो इसके वाक़े के मुतालिक कुछ बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कुछ वाक़े के मुतालिक बता जी। ये वाक़या मतलब ये कि ये 3 लाशें अब्दुर्रहमान केतरन में निजी जेल में कैद थे, जो गुज़श्ते हफ्ते मैंने मीडिया चैनल में हम लोगों पे दिए थे, जो इनसे वारदात की है, सुर कत्ल किया है और 8 बंदे हैं। 3 इसके कत्ल कर दिया है और 5 बंदे अभी भी निजी जेल में। तो गुजारिश हम लोगों यही है कि आला ओहदों में इनको कहते हैं 5 बंदे हैं, उनकी भी ज़ेर खौफ उनके ताकि मुश्किलात ना पहुँचे। बराह रास्त हम लोगों जब तक धरना यही है जो कि मेरे वही 5 बच्चे रिहा किया जाए। अब्दुर्रहमान केतरान, इसको सज़ा दे जाइए, इनको के आइंदा के लिए ऐसे वारदात ना करना है। पूरा बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा आर्मी, पूरा किसने वज़ीर-ए-आला, गवर्नर, तमाम दुनिया के मेरे हम लोगों वकील ही अदालत में। ये देखने वालों को बता दें, ये कब से लापता थे, कब से अगवा हुए? ये 4 साल 6 महीने तक ये लोगों रो रहा था कि हम लोगों निजी जेल में बंद हैं। कुरान पाक इनके उठाया था, जो उनको सारे दुनिया मीडिया में इनके उसके नज़र में आ रहा है, उनके कुरान पाक से हाथ में है। लेकिन इन ज़ालिमों जिबर, इन मासूमों 2 बच्चे, एक बूढ़ी औरत है, उनको कत्ल करवाया। 5 बंदे शदीद उनके निजी जेल में है। ये कुछ तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें एक खातून उनके घर में नजर आ रही है, क्या वो भी इनमें शामिल है? वो भी उसका किसने मारा गया ना, वो किसने, वो उसके बीच जेल थे। अब इनके जो शोहर हैं जो कहते हैं कि वो कहाँ पे है? वो वो भी इधर ही है। वो भी आपका क्या रिश्ता इनसे? ये हम लोगों को मरी है, हम लोगों के अच्छा, ये हम लोगों को मरी किसने ना, ये हम लोगों को मरी के कबीले किसने इनको निजी जेल में बनाया। और भुगतियों भी है और दूसरों लोगों भी है इनके मतलब FIR हो चुकी है। FIR नहीं हो चुकी है। इनको नेमत साहब मीर कयूम वहाँ पे गया, वो नेमत साहब वही बैठा है, उसने खुद उसके लाश उठाया, यहाँ पे आया। नेमत साहब मरी वही है। ये नेमत से बात ये लाशें हैं जिस पर यहाँ इस जगह रखे हुए हैं। नेमत कुछ वाक़ये के हवाले से बता दे, क्या हुआ है? तकरीबन कल हमें पता चला शाम के टाइम कि सदर अब्दुर्रहमान के घर के पास वहाँ कुआं है, तो वहाँ
3 लोगों की लाश मिले हैं। ये नहीं मालूम था कि कौन है। फिर बाद में पुलिस के ज़रिए मालूम हुआ कि उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, एक ख़वातीन है, 2 बच्चे हैं। तो हम लोग वहाँ से तैयार होकर रात 1 बजे बारकान पहुँच गए। तो वहाँ एसपी बारकान और डीसी बारकान अब्दुल्ला कोसा और वो सरदार अब्दुर्रहमान के कहने पे हमें मैयत हमारे हवाले नहीं कर रहे थे। फिर हमने अपना ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे लिया। तकरीबन ये इसने तशद्दुद की और इनके चेहरों के ऊपर तेज़ाब फेंका और जो देखने के काबिल भी नहीं है। और ये लेग पाँव हर जगह पर गोलियों का तशद्दुद का निशाना बनाया। सरदार अब्दुर्रहमान जो है वो एक फ़िरौन से भी ज़्यादा बदतर इंसान है। वो सिर्फ मरी कौम के ऊपर आज नहीं, ये अपने कौम के ऊपर भी इसने कई दफ़ा हमले किए और जुल्म किए हैं। जब हमने इनको लाया तो कोलू में पोस्टमार्टम के लिए, तो वहाँ पे भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। फिर यहाँ कोयटा वापस लाए। तो दरमियान में सिबी से लेके यहाँ कोयटा तक हमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आपके पुलिस है, लेवीज़ है, उन लोगों ने रोका ताकि हमें कोयटा आने तक इनको हमें आने ना दें। हम ज़बरदस्ती कहीं यहाँ रोड से निकल गए, कहीं कहाँ से यहाँ तक आके गाड़ियाँ बंद करके यहाँ पहुँचे। तो लोगों ने हमारी मदद की। FIR हुआ है? FIR हमने दरख्वास्त दिया, लेकिन फ़िलहाल FIR नहीं हुआ है। किन के खिलाफ आपने दरख्वास्त? हमने दरख्वास्त दिया है सरदार अब्दुर्रहमान केतरान और उसका यूसुफ नाम का है, और उसका एक गनमैन है, और दूसरा एक उसका बेटा है, उसी के नाम पे किया हुआ। 4 बंदों के नाम पे। अच्छा, 4 बंदों के नाम। अब ये कह रहे हैं जी साहब, आप कुछ कहें? खानों बच्चों 10 बच्चन थी। उर्दू में नहीं, उर्दू में बात करें। हाँ, उर्दू में नहीं। हाँ, अब इसी 4 साल भी थे बुरताएश को भी है ना शोतो ओदा तरने के दिया मजूरिया थी, गरीबिया शो तरने के दिया मजूरिया पशुदा मजूरी हालता पा गिफ्तो इशिया तरने के दिया जिन जेला दा सही 4 साल जेला भी था। 6 साल बाद बुत कोस्ता गोड़े भी था रूपोश इसी चुक जेला दस्ते थी गोड़ मार कुटो वैल गोड़े इसी चुकानी बच्चानी हर वक्त रहने की दा हो पिरात हर वक्त इसी टोक तो हमें का मैं गुरात की है जी। ये कह रहा है कि यानी कि 4 साल हो रहा है इन लोगों को कैद किया है, वहाँ पे अपना निजी जेल बनाए, वहाँ पे लोगों को कैद किया है, इन लोगों को तशद्दुद किया है इसका। जबकि अब्दुर्रहमान केतरान का उसका बड़े बेटे वो सोशल मीडिया उसने खुद कहा कि मेरे वालिद साहब ने ये काम किए हैं। और इस वीडियो जो वायरल हो गया, और ये औरत यहाँ पे इसने कुरान पाक हाथ में उठाया, कुरान पाक इसने हाथ में उठाया कि मुझे यहाँ पे रहा करो, जबकि अब्दुर्रहमान केतरान का नाम जो ले रहा है, सही है, अब्दुर्रहमान केतरान का नाम ले रहा है। ये वहाँ पे मेरा ख्याल वहाँ पे जो है ना, ये लोग जो है मजदूरी कर रहे थे इसके साथ, इसका जो घर में, जी हाँ, इसके घर में मजदूरी कर रहे थे। फिर उसका जो इन लोगों का जो वालिद था ना, या इन लोगों का शोहर था, वो वहाँ से पता नहीं किस तरह से फरार होकर निकल गया। और एक इंटरव्यू भी उसका आ गया था लेडीज़ के साथ, वो इंटरव्यू भी दे रहा था कि ये वाक़या 10-15 मिनट का ये वाक़या ऐसा हो गया था। अभी अब्दुर्रहमान केतरान जियो न्यूज़ में कह रहा था कि मैं क्वेटे में था, मुझे इसका इल्म भी नहीं था, मुझे इसका पता भी नहीं था। आपको पता नहीं था? 4 हफ्ते पहले जो इस औरत ने कुरान पाक उठा के कह रहा था कि मैं अब्दुर्रहमान केतरान के घर में मौजूद हूँ, मुझे कैद किया इन लोगों ने। फिर इन लोगों को पकड़ के बोरी जो होते हैं ना, बोरी के अंदर डाल के इन लोगों के ऊपर तेज़ाब और यहाँ पे इन लोगों का गोली मार के उन लोगों को गूनी और बोरी के अंदर डाल के उन लोगों को बंद किया था। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इससे जुल्म बरबरीत की दास्तान और क्या हो सकती है, अलाको खान और चंगेज़ खान के दौर की मिसालें क्या दी जा सकती है कि इसमें रियासत के अंदर एक शख्स ने रियासत बनाए रखा है। और इससे ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात उनसे मंसूब किए जाते हैं। साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट इज़्ज़त माब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फायज़ ईसा इस हवाले से बड़े वाज़े फैसले दे चुके हैं, जिसमें इनके जगहों पर छापे भी पड़े हैं। जबकि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इज़्ज़त माब इफ्तिखार चौधरी साहब भी इस हवाले से काफ़ी नोटिस ले चुके हैं। इस पर सूबाई वज़ीर के मनसब पर होते हुए क्या